आपने इससे पहली वीडियो में देखा था एल्डर ली ने फिंगर ऑफ डेथ का यूज कर हांगफू फिंग ली पे अटैक किया था। बाइजुन कहता है मैं हार गया। बुक को एपिसोड 355 में हमें हांगफू फिंग लाई का सीन दिखाया जाता है। वो उस अटैक से निकलता है। एल्डर ली खांसते हुए उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वो हंसते हुए कहते हैं मजा आ गया और वो अपने हाथ में अटैक तैयार कर लेते हैं। हाई वेनरेबल आइए अपने गिले शिकवे दूर कर ले। एल्डर ली को अपने पास आता देख फिंग लाई वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख के एल्डर ली हैरान हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कायर तू कहाँ जा रहा है। हांगफू जिटियान उसके पास बड़ी तेजी से जाने लगता है और कहता है हाई वेनरेबल और वो उनको देख के हांगफू फिंग लाई कहता है ईस्ट एडलोड। उसके इतने बचने की आस आती है कि उनके बीच में जू फैन आ जाता है। जू फैन को अपने सामने देख के ईस्ट एडलोड एकदम हैरान हो जाते हैं और रुक जाते हैं। जू फैन कहता है एल्डर ली मेरी साइड है और मैं उनके डिसीजन की इज्जत करता हूँ जो उन्होंने बनाए हैं और मेरे यहाँ पे होते हुए आप उनके पास नहीं जा पाओगे। जिटियन कहता है हफ हम इसके बारे में देखेंगे और वो इतना कहते ही साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रैगन क्लॉ का यूज कर लेता है और जूफैन पे अटैक करने के लग जाता है और जूफैन भी यही अटैक उस पे अटैक करने के लिए चला जाता है। दोनों को अटैक एक दूसरे से मिलता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। जूफैन कहता है अच्छा तुमने 9 ड्रैगन बॉडी आर्ट को ट्रेन किया है लेकिन यहाँ वह सब नहीं हो सकता है जो एक लेजेंडरी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कर सकता है ना। हांगफू जिटियान हंसते हुए कहता है सही कहा जूफन, ये सारा शुक्रिया बुद्धि रूट के लिए जो तुमने मुझे दी थी, पर मैं तुम पे इजी नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना तय है। हांगफू तो भूल ही गया था वो यहाँ पे क्या करने आया था। हाई वेनरेबल चिल्लाते हुए बोलते हैं ईस्ट एडलोड बचा लो मुझे। इतना सुनने के बाद वो बड़ी तेजी से पीछे मुड़ता है, उनके पास जाने लगता है। वैसे ही जूफेन एकदम उनके सामने आ जाता है। वैसे ही स्टीफर्ड जू अपनी डेविल सी स्माइल देता है। ये सब देख के सर लैंग चलाते हुए कहते हैं तुम सारे आ जाओ, पर सामने वाला नज़ारा देख के हैरान हो जाते हैं। उनके सामने लूक लैन के वेनरेबल और एल्डर खड़े होते हैं पूरे एटीट्यूड में और साथ में लूक लैन के एलाइज भी खड़े होते हैं। सर लैंग ये सब देख के कहते हैं आज की लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो हाई वेनरेबल का जीवन व्यर्थ है। हांगफू बाइजुन चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही बुली कर रहे हो। वो चिल्लाते हुए कहता है लिन जिटियान तुम मुझे ज़्यादा टेस्ट ना करो, मैं तुमसे मरने तक फाइट कर दूंगा तुम्हारे साथ। एल्डर ली हंसते हुए कहते हैं मैं यही तो चाहता हूँ और इतना कहते ही दोनों आपस में अटैक करना शुरू कर देते हैं और एल्डर ली अपना अटैक उसके हाथ पे कर देते हैं। यह देख के ईस्ट एडलोड उनके लाइव देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाई वेनरेबल का हाथ उड़ चुका है, माने तो कट चुका है। एल्डर ली ने उनके एक हाथ को काट दिया है। वह कांपते हुए कहते हैं ली जिटियान हमें कोई नफरत नहीं है, तुम मेरी मौत के इतने परेशान क्यों हो। हांगफू फिंग लाई तुम्हें याद है जब मैंने लीजेंड स्टेट ज्वाइन किया था 80 साल पहले, मैं तुमसे 3 मूव से भी कम में हार गया था। जब तुमने कृपा पूर्वक मुझसे कहा कि मैं आपको फॉलो करने के योग्य हूँ और इस टाइम पर मैं तुम्हारे पावर से डीपली शॉक्ड हुआ था और मैं तुम्हें अपना आइडियल मानने लग गया था। दोस्तों इसका मतलब है मैं तुम्हें अपने रोल मॉडल की तरह देखने लग गया था, पर 30 साल बीत गए जब मैंने इंपीरियल टायरेंट बॉडी को ट्रेन किया 7 स्टेज तक, वो भी अपनी कल्टीवेशन के बदौलत, पर मैं आगे कर पाता तुम्हारी रिवॉल्यूशन की वजह से मैं कर नहीं पाया। तुमने मुझे यह कह के मना किया कि मैं वर्ती नहीं हूँ पृथ्वी आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। यह सब भेदभाव दे के जो रीजन स्टेट वेनरेबल ट्रेनिंग करते थे वो फुल कल्टीवेशन बैठे था, पर मुझे नहीं, यह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं था और उसके बाद से ही मैंने तुम्हें अपना राइवल माना है और मैंने कसम खाई अपने आप से मैं तुमको एक दिन हराऊंगा और वो दिन आ चुका है। यह कह के हंसने लगते हैं। हांगफू फिंग लाई कांपते हुए कहता है मुझे इस पे बिलीव नहीं होता है, ये सब खराब थिंग थे, तुमने अभी तक इसे रिमेम्बर रखा है। तो इसका मतलब याद रखा है। आज तक तुम्हारे लिए शायद से पॉइंटलेस हो सकता है पर मेरे लिए अनफॉरगेटेबल है। दोस्तों अनफॉरगेटेबल मतलब मैं भूल नहीं सकता, मेरे पास का कोई एंड नहीं था और यह सब कहने के लिए कोई भी जिंदा नहीं है, यहाँ तक कि तुम भी। हांगफू फिंग लाई बेहोश होते हुए कहता है गलत,
मैं गर्ल था। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है और वहाँ से गिरने लगता है। एल्डरली हंसने लगते हैं और वो कहते हैं मैं जीत गया। इसके बाद वो भी बेहोश होने लगते हैं, वो भी गिरने लगते हैं। और आप कमेंट में बताओ एल्डरली क्यों बेहोश हो गए, उनकी पावर खत्म हो गई है या वो मर चुके हैं। दोस्तों कमेंट में बताना। और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड बुक ऑफ एफसर का खत्म होता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दे फिर से, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। थैंक यू।